Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is need for profit and loss account. So let's get start the video. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्यों बनाते हैं, इसके पीछे हमारे क्या पर्पस है, चलिए डिस्कस करते हैं। नीड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द एम टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके पीछे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमें रिप्रेजेंट करता है कि इस साल हमारे बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना नेट लॉस हुआ है इस अकाउंटिंग पीरियड में। The following points will throw light on the need and the importance of profit and loss account. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नीड क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। The profit and loss account is prepared to ascertain the amount of net profit or net loss for a particular period of time. The net profit is transferred to the capital account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता लगता है कि इस साल हमारे बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना नेट लॉस हुआ है। अगर हमारे बिजनेस को नेट प्रॉफिट होता है तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। द कैपिटल इज इंक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वेयर द नेट लॉस डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर नेट प्रॉफिट होता है और हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली इससे जो है हमारी कैपिटल जो है उसकी अमाउंट जो है, वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे बिजनेस को नेट लॉस होता है तो इससे हमारे जो बिजनेस की कैपिटल है वो डिक्रीज होती है। सेकंड इज कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट्स। द नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर as disclosed by the profit and loss account is compared with the net profit of the last year. तो स्टूडेंट्स इस साल जो भी हमारे बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है उसे हम पिछले साल के नेट प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं। एनी डिक्लाइन इन प्रॉफिट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द मैनेजमेंट एंड द रीजंस फॉर द वेरिएशन इन प्रॉफिट्स आर प्राउड। तो अगर किसी तरह का हमारे प्रॉफिट्स में डिक्लाइन हुआ है, अगर हमारे प्रॉफिट्स इस साल पिछले साल के कंपैरेटिवली अगर कम होते हैं तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि हमारा प्रॉफिट कम कैसे हो गया और हमें इसके रीजंस को सर्च करना पड़ता है और कुछ इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। The profit and loss account helps in comparing the indirect expenses of the current year with the previous year's expenses. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं और इससे हम इस साल के जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर के, उनको हम पिछले साल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं। इट आल्सो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विद द सेल्स। तो जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं सेल्स के साथ एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड, नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस। अगर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल ज्यादा होते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है और इसके लिए मैनेजमेंट को कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रोल में रहें। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर प्लानिंग। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन disclosed by the profit and loss account, the future course of action may be decided by the management. तो with the help of profit and loss account, जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलती है उसके बेसिस पे हमारी जो मैनेजमेंट है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप्स लेने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हुए। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Next is fifth point, income tax. The income tax is levied by the government on the net income of the business. तो स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस की जितनी भी नेट इनकम होती है उस पे जो इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। The net profit disclosed by the profit and loss account is a basis of determining business income for tax purposes. तो जितना भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारे बिजनेस इनकम का बेस बनती है, जिससे कि टैक्स डिसाइड किया जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स इन टैक्स असेसमेंट आल्सो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है टैक्स असेसमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। The net profit or net loss ascertained from profit and loss account is transferred to the capital account. तो हमारा जितना भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। द कैपिटल अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट जो है इसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। So students, in this video you have learnt about the need for profit and loss account. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.